फिल्म हिट कैसे कर गई महाराज जी, जब आप अपील किए तो, लेकिन आपकी बात कहाँ कोई सुन रहा है? तो क्या मतलब सनातनी सुन नहीं रहे हैं आपकी बात? सब लोग सुन रहे हैं। सुपर हिट फिल्म हो गई, पहले दिन में 100 करोड़ पार, दूसरे दिन में 200 करोड़ पार। ये बताइए, शाहरुख खान की मूवी में कई कट लग गया, तो अब मूवी का पठान का समर्थन कर रहे हैं। महाराज जी कहे थे कि हम समाधि ले लेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बना, तो समाधि क्यों नहीं लिए? इस पे भी लोग कि आप अपनी बात पर टिकते नहीं, आप पलट जाते हैं। काम है शांति का पैगाम देना, लेकिन आप हमेशा नफरती बयानबाजी करते हैं। आप जो है रामनगरी को भी बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के बयान देते हैं तो रामनगरी जहाँ एक चींटी तक नहीं मरती है, आप यहाँ से कहते हैं कि आप वोट की राइट मुसलमानों की खत्म कर देंगे, आप यहाँ से कहते हैं शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे। ये तो गलत है ना महाराज। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब तो हिंदू थे, तो आपको फिर जल समाधि लेने में रोका कौन? देखिए, ये जो यूट्यूबर होते हैं ये व्यूज पाने के लिए कुछ भी पूछ देते हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त अयोध्या में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु परमहंस महाराज जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पठान फिल्म को लेकर लगातार मीडिया में इनके बयान आप देख रहे हैं। शाहरुख खान की चमड़ी उधेड़ देंगे, शाहरुख खान को खोज रहे हैं, शाहरुख खान को लेकर बहुत सारे बयान दिए, जिसे लोग विवादित बयान भी बता रहे हैं। परमहंस महाराज जी, पहले नमस्कार। फिल्म को लेकर इतना आप आक्रोशित क्यों हो जाते हैं? देखिए, ये पठान फिल्म जो है, इसमें जिस तरह से जो है तो भगवा बिकनी में और बेशरम रंग गाना जोड़ा गया था, ये विवाद के लिए ही था। दरअसल में विगत कई वर्षों से शाहरुख खान की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो वो उसको जो है तो सोचा कि अब इसको कैसे जो है तो हाईलाइट करें, तो उसमें जान करके इस तरह से वो षड्यंत्र किया था। जैसे ही लोगों को पता लगा तो पूरे देश में एक जनाक्रोश दिखाई पड़ा और फिल्म को बाइकाट करने की आवाज़ उठने लग गई। और इसके बाद सेंसर बोर्ड ने इसका संज्ञान लिया, विवादित सीन को हटाने के लिए निर्देश भी जारी किया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। वो तो जब पूरा बॉलीवुड भगवा के कदमों में आ गया, भगवा के चरणों में पूरा बॉलीवुड पर के गिड़गिड़ाने लग गया और जीवन की भीख मांगने लग गया। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की। जब वो महाराष्ट्र के मुंबई गए, सारा बॉलीवुड पहुंच करके बाबा के शरण में गिर गया। शाहरुख खान नहीं आए थे भाई, शाहरुख खान तो डर रहा था ना, शाहरुख खान तो मेन अपराधी था। मैंने तो कहा, हमारे तो लोग गए थे उसको मन्नत में खोजने के लिए, उस समय तो भाग गया था वेस्ट बंगाल। आप तो नहीं गए थे कहीं भी? नहीं, हमारे आदमी इतने हैं। जब वहाँ महाराष्ट्र में पहुँचे लोग तो ये पता लगा कि ये भाग गया पश्चिम बंगाल और जाके ममता बनर्जी के यहाँ छिप गया था। अच्छा, आप गए थे मन्नत, मतलब आपके लोग गए थे? हमारे लोग गए थे वहाँ लोग गए तो वहाँ सूचना मिली कि ये इसको पता लग गया था कि जगत गुरु परमहंस आचार्य के आदमी खोज रहे हैं, अगर कहीं मिल गया तो जिंदा जला दिया जाएगा। मैंने तो कहा था। दरअसल में क्या है मैं बताऊँ, लोग शाहरुख को कहते हैं, जानते नहीं है शाहरुख खान ये फिल्म जिहादी है। आज भी अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में इसका नाम है। ये कोई और खान है महाराज जी। लोग कह रहे हैं कि विरोध जो कर रहा है वो संत परमहंस महाराज जी ही कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा, जगत गुरु महाराज जी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विरोध की बात ऐसी है ना, हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के वो हैं। तो आप ये भी कहते हैं और फिर आपके बयान भी ऐसे आते हैं। देखिए, हमारा मतलब ये है, कठोर बयान क्यों देते हैं? नहीं, कठोर नहीं, हमारा मतलब ये है, हम लोग जो है अगर कोई मानवीय मर्यादा से हट करके, जैसे आपको पता होगा कि मोहम्मद साहब का कार्टून एक बार फ्रांस में छपा था तो पूरा चेंबर उड़ा दिया गया था और पूरे विश्व वर्ल्ड में जो है तो प्रोटेस्ट हुआ। और हमारे सनातन धर्म को जो देखो वही जो है तो गाली गलौज दे रहा, जो देखो वही जो है तो। फिल्म में क्या आपको आपत्ति दिख गई? आपत्ति ये दिख गई कि ये इतने जो है दोगले और गद्दार टाइप के लोग हैं कि अपनी औरतों के लिए ये जो है हरामखोर कहते हैं कि उनको बुर्का में रखेंगे, और हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद करते हैं। और वो देखो उसको जब प्रियंका चोपड़ा, क्या नाम रहा उसका, दीपिका को बिकनी में पहरा करके, और जिस तरह से वो अपनी महतारी को क्या ऐसे पकड़ सकता है, अपनी बहन को पकड़ सकता है, अपनी बेटी को पकड़ सकता है, और अगर इस तरह अपनी बिटिया महतारी को नहीं पकड़ सकता है तो फिर हमारी इस तरह से चिढ़ाने के लिए था। और इसका जो है ये तो ये हुआ कि योगी जी के चरणों में गिरने के बाद हम लोग थोड़ा सा शांत हो गए, क्योंकि हम लोग योगी जी को जो है देखिए हम लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जो भगवा के कदमों में अगर बॉलीवुड ना होता, उस समय सुनील शेट्टी ने बड़ी अच्छी बात कहा। सुनील शेट्टी ने कहा कि महाराज पूरा बॉलीवुड खराब नहीं है, कुछ सड़े सेव हैं जो पूरे बदबू मचाए हुए हैं। तो वो ये सड़े सेव तीन हैं, एक शाहरुख खान है, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों सड़े सेव जो पूरे बॉलीवुड में एकदम दुर्गंध मचाया हुआ है। वही तीनों तो सुपरस्टार हैं। अरे राम राम, ये हिंदू कलाकारों की हत्या करा देते हैं। इनका तार जो है तो दाऊद से जुड़ा हुआ है। ये पूरा फिल्म जिहादी हैं। ये जब से आए तब से केवल जो है अश्लीलता की गंध मचा के रखे हैं। नौजवानों का चरित्र बिगड़ रहा है, इस तरह से ये अश्लीलता परोस रहे हैं। मनोज तिवारी की फिल्म, अक्षय कुमार की फिल्म, वो कैसे देख रहे हैं?
देखिए वो बिकनी, वहां भी तो अश्लीलता था, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था गाना में, उसका महाराज जी आप विरोध क्यों नहीं किए? क्या सब लोग सोशल मीडिया पे नहीं रहा है। क्या उस तरह से जो है तो बिकनी में तो वहाँ कोई आपको दिखा कोई बिकनी में? जो मनोज तिवारी की आप बात कर रहे हैं वहाँ पूरा ड्रेस पहने हुए है। वहाँ ऐसा नहीं कि खाली बिकनी में हो कि आधा। आप चाह रहे हैं कि भगवा का इस्तेमाल कोई ना करे? नहीं, भगवा जो है हम ये नहीं कह रहे हैं। भगवा जो है, लोग भगवा तो सबके सम्मान का प्रतीक है। भगवा जो है भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, सूर्य का रंग है, हमारा उसमें नहीं है। लेकिन यह है कि भगवा बिकनी पहना करके उसको आधा नंगा और फिर जिस तरह से पकड़ा हुआ, इसके बाद उसमें बेशरम रंग गाना, माने एक प्रकार से वो इस तरह से बनाया गया था कि जिससे लोगों को चिढ़ लगे, लोग नाराज हों। महाराज जी उसमें 8-9 कलर थे, उसमें कई ग्रीन कलर भी लोग कह रहे हैं गाने में था, फिल्मों में था, तो लोग बाकी लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं, और भी कलर था, तो आप सिर्फ भगवे को क्यों आप समझ रहे हैं कि हमें हमारे धर्म को कहा? देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि वो जो गाना उस समय उसने जो सुनने को मिला, वो जिस समय भगवा बिकनी पहने हुए उस समय जो बेशरम रंग गाना चल रहा है, तो इस तरह से देखिए ये जो खान गैंग है, ये खान गैंग का ये प्रयास रहता है कि सनातन को नीचा दिखाना और ये इस्लाम को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। अरे जब देश जो है तो इस्लाम के लिए जो हम लोग पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिए, तुम जा करके पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना, मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ अगर रहना है तो हिंदुओं के नीचे दब के रहना है। ये तो गलत बयान फिर दे रहे हैं आप। मतलब मुसलमान यहाँ रहेगा तो दब के रहेगा? हिंदुओं से दब के रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हिंदुस्तान में भी जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने ईसाई हैं और जितने मुस्लिम, इनका वोट का राइट हम लोग खत्म कराने जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग भारत को हिंदू, संविधान को आप नहीं मानेंगे? अरे भैया, आप ये कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर दी, आप जानते हैं मतलब देश की आजादी में अशफाक उल्लाह खान इनकी कोई योगदान नहीं? सुनिए, अशफाक उल्लाह खान जिनको अब्दुल हमीद की जिनकी आप चर्चा करें, उन्हीं के कारण तो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। क्या इनके पत्थर मारने के कारण दिया गया है? ये जो सेना पर पत्थर मार रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगा रहे हैं, अब खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते हैं पाकिस्तान की, इन पाक परस्तों के कारण थोड़ी दिए थे। जब पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दे दिया गया तो बंटवारे से जो बचा हुआ ये हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। आप देखिए वहां सबका रहेगा, सबका कहिए, सबका रहेगा। वहां जो है हमारे 23% से 1% से कम हो गए हिंदू। आपको मैं बताना चाहता हूं, पार्टीशन के बाद में कितना जो है मर्डर हुआ। आप जान 3 दिन तक जो ट्रेन आई पाकिस्तान से, उसमें सिर्फ हिंदुओं की लाश रहती थी, ऊपर लिखा रहता था आगे कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के लिए तोहफा। और आपको बता दें, जब बांग्लादेश अलग हुआ, आप भी चाहते हैं कि यहाँ से लाश भेज दे? फिर एक मिनट, हम वो नहीं करेंगे। देखिए आपको बता, बांग्लादेश 1971 में 29 लाख हिंदुओं की हत्या। पाकिस्तान बहुत खराब है, बांग्लादेश बहुत खराब, लेकिन हमारा हिंदुस्तान तो अच्छा है ना? अरे या इसको भी पाकिस्तान बनाएंगे आप? पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत का हिस्सा है और मुसलमानों को दिया गया। वहां हमारे हिंदुओं को वोट का अधिकार नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान में जितने मुल्ला हैं, इनका अधिकार पाकिस्तान बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान में इनका वोट का राइट खत्म होना चाहिए। आपकी बात कौन सुनेगा? देखिए, आप जैसे हम संविधान की बात पूरी करनी, संविधान जो है, संविधान में आप जानते हैं 100 से ज्यादा संशोधन किया गया, तो कुछ कमी रही तभी तो संशोधन किया गया। अब फिर से समय की मांग, समय समय पर जैसे बदलता गया, फिर से ये समय की मांग है कि हिंदू राष्ट्र के अनुरूप फिर से संशोधन हो जाएगा एक बार। ठीक है, हिंदू राष्ट्र तो अभी बना नहीं है, आप मानते हैं कि चलिए हिंदू राष्ट्र हो गया। आप ये बताइए, शाहरुख खान की मूवी में कई कट लग गया, तो अब मूवी का पठान का समर्थन कर रहे हैं महाराज जी? देखिए, मैं पठान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से ये कहूंगा कि जिसमें शाहरुख, सलमान या आमिर, ये 3 सड़े सेव जिसमें हो, उसका पूर्ण रूप से बाईकाट। क्यों विरोध करें? फ्लॉप होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो कहाँ हुआ? आप अपील किए थे कि पठान सुपर हिट हो गया, आप क्या कहेंगे? वो तो योगी जी के चरणों में गिरने के कारण है। शाहरुख खान तो नहीं गए थे योगी जी? सलमान के चरणों में गिरने के योगी जी के पास कहाँ गए शाहरुख? एक मिनट, योगी जी के पास सारा बॉलीवुड गिड़गिड़ा रहा है भाई। सारा बॉलीवुड जब गिड़गिड़ाने लग गया, वहां भगवा के चरणों में जब गिर गया, और जब उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि कुछ सड़े सेव माने सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनके 3 ये सड़े सेव जो है ना, इनके कारण वो हुआ कि सबको पनिशमेंट ना दिया जाए, तो लोगों के रुख नरम पड़ गए कि हो सकता है इनकी बुद्धि। फिल्म हिट कैसे कर गई महाराज जी? जब आप अपील किए तो, लेकिन आपकी बात कहाँ कोई सुन रहा है? तो क्या मतलब सनातनी सुन नहीं रहे आपकी बात? सब लोग सुन रहे हैं। सुपर हिट फिल्म हो गई, पहले दिन में 100 करोड़ पार, दूसरे दिन में 200 करोड़ पार। ऐसा है, जब भगवा की ये ताकत है, भगवा के चरणों में गिर गया,
अपनी गलती मान लिया तो भगवा जानते हो दयालुओं का है, दयावानों का, सामर्थ्यवानों का, महापुरुषों का है। भगवा का बहुत सम्मान हम भी करते हैं। महाराज जी सवाल ये है कि आप अपनी बात पर टिकते नहीं, आप पलट जाते हैं, आप कहते हैं कि हम समाधि ले लेंगे। सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बहुत कुछ लिख रहे हैं लोग, उस पर क्या कहें कि महाराज जी समाधि लिए नहीं, फिर बयान देते रहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया में जो लिखने वाले लोग हैं वो लोग हैं कि जिनका यहाँ वोट का राइट खत्म होने वाला है। मुसलमानों का राइट खत्म हो जाएगा, वोट का राइट आप करा देंगे। मुसलमानों का और ईसाइयों का वोट का राइट मैं खत्म कराऊंगा। भारत को कभी नहीं हो पाएगा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप भविष्य वक्ता नहीं है, मैं जो कह रहा हूं आप देखते रहिए। 25 में यहाँ एक भी ईसाई मुसलमान नागरिक नहीं रहेगा। मोदी जी की भी बात नहीं मानते क्या? मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस तरह से टिपा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, फिर भी टिपा टिप्पणी करते हैं। देखिए, मोदी जी का काम अपना है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो सबके हैं, और हम देश की समस्याओं, हम धर्माचार्य हैं। देखिए, हमारा काम क्या है कि जो आपका काम है शांति का पैगाम देना, लेकिन आप हमेशा नफरती बयानबाजी करते हैं। आप जो है रामनगरी को भी बदनाम कर रहे हैं। आप इस तरह के बयान देते हैं तो रामनगरी जहां एक चींटी तक नहीं मरती है, आप यहां से कहते हैं कि आप वोट की राइट मुसलमानों की खत्म कर देंगे। आप यहां से कहते हैं शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे। ये तो गलत है ना महाराज जी। रामनगरी बदनाम होगी कि नहीं होगी? देखिए, ये जो यूट्यूबर होते हैं ये व्यूज पाने के लिए कुछ भी पूछ देते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये हमारे प्रभु श्री राम ने राक्षसों का वध किया, भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का वध किया, माता दुर्गा ने, माता काली ने, हनुमान जी ने, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं वो उनका वध। जैसे मान लीजिए कोई अगर आतंकवादी हमारे देश में आएगा तो हमारी सेना का यही कर्तव्य है कि उसको गोली मारो। उसी तरह से अगर कोई राक्षस बन जाएगा तो राक्षस का इलाज करना पड़ेगा ना। तो मुसलमान राक्षस आपको लग रहा है? जो देश विरोधी नारा लगा रहा है वो राक्षस है। वो राक्षस है, उस पर कार्रवाई करें ना। आप 20 करोड़ 25 करोड़ को एकजुट नहीं कर देंगे? मैं बता रहा हूं आपको। आप कहेंगे वोटिंग राइट खत्म करो? नहीं, मैं बता रहा हूं। कुछ दिन पहले आप जानते हो एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। एक मुसलमान भाई लेके गए थे, उन्होंने कहा कि कुरान में भाई तो मुसलमान को आप भी मानते हैं, लेकिन महाराज जी पहले सुनिए, एक भाई मानते हैं कि नहीं मुसलमान? सुनिए, एक मुस्लिम जो है वहां लेकर के गए थे सुप्रीम कोर्ट। वो बकायदे प्रूफ लेके गए थे, कहे कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जो गैर मुस्लिमों को हत्या करने की बात करती हैं, इनको निकाल दिया जाए। इन्हीं 27 आयतों के कारण पूरी दुनिया मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। तो उस पर कोई टीका टिप्पणी, कोई आयत कुरान में नहीं है, मैं ये दावे के साथ बता सकता हूं। मेरे पास में वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते, देखिए जो 27 कुरान की आयतें हैं वो पूरा प्रूफ है, सब रखा हुआ है। वो कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। महाराज जी वही इनका बड़ा सम्मान है। अगर यहाँ की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के लिए महाराज जी सबसे आगे थे। भूख हड़ताल में बैठे होते, योगी आदित्यनाथ के पास गए थे, तो इनका देश में सम्मान भी है। लेकिन इन दिनों जो महाराज जी का बयान आता है इसको लेकर लोग कई आक्रोशित भी है। महाराज जी कहते हैं कि हम समाधि ले लेंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं बना। तो समाधि क्यों नहीं ली? इस पर भी लोग लिख रहे हैं। हाँ, अब लोगों को मैं बता दूं, देखिए, मैंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। तो फिर केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल हमसे आकर के कहा गुरुजी, अभी हमारा जो है राज्यसभा में बहुमत नहीं है और संविधान में संशोधन करने के हर जगह बहुमत है। सुनिए, हाँ। उन्होंने कहा संविधान, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब तो हिंदू थे, तो आपको फिर जल समाधि लेने में रोका कौन? नहीं, सुनिए, उनका कहने का मतलब यह था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। और कई बार संशोधन हुआ भी है, ऐसा नहीं। कांग्रेस ने भी लगभग जो है तो लगभग 100 बार संशोधन कांग्रेस ने भी किया है। तो कहे कि उसके लिए राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है, थोड़ा समय चाहिए। तो हमने थोड़ा समय दे दिया। अब लोग भी, समाधि का डेट आगे बढ़ गया है क्या? अब हमने उसको घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और भारत में रह रहे जितने ईसाई मुस्लिम हैं इनको जो इनकी नेशनलिटी खत्म है, नहीं, इनका वोट का राइट खत्म कराने के लिए मैं आमरण अनशन करूंगा। मेरे साथ 100 करोड़ हिंदू रहेंगे। और चूंकि लोकतंत्र है, जब मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी हुई तो इस्लामिक राष्ट्र बन गया, तो यहां अभी भी 80% हिंदू हैं। इसको जो हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो केरल में अभी मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, 15 बार भारत का पार्टीशन हुआ है। आपको बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश लोग जानते हैं, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के हिस्सा रहे। जब जब मुल्ला बढ़ा तब तक देश बटा, इसलिए अब देश को बटने नहीं देंगे। अखंड भारत चाहते हैं, अखंड भारत चाहते हैं, लेकिन पहले हिंदू राष्ट्र फिर अखंड भारत। इसलिए कि अगर पहले अखंड भारत हो गया तो यहाँ के जिहादी है, वहां के आतंकवादी मिल करके हम लोगों को खा जाएंगे। इसलिए पहले भारत हिंदू राष्ट्र। मुसलमानों से डरते हैं आप? देखिए, मुसलमान जो है ना, जो मुसलमानों के अंदर जो है ना, आपको बता दें, इनके अंदर मानवता नहीं होती है। इनके अंदर ये जानवर को भी मारते हैं ना, तो बड़ा तड़पाए करके वो जब खूब छटपटाएगा तब इस तरह से। मारने काटने की बात तो आप भी करते हैं, जिंदा जला देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, खोज रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम बताएं, हम लोग तो
परम दयालु और कृपावान और लोग हैं। ये तो बयानों में दिखता है, लेकिन आप बयान, ये तो अभी आप दिख रहा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन बयान तो कैसे कैसे आते हैं आपके? बयान हमारे इसलिए आते हैं, अभी जैसे मैं मान लो मैं मुसलमान हूं तो आप मुझे खा जाओगे लगता है। जैसे मैं बताऊं, कन्हैया टेलर की जिस तरह से निर्मम नृशंस हत्या हुई, और इसके बाद फिर वो क्या कहे कि जन्नत मिलेगी। अभी जो है श्रद्धा का 35 टुकड़ा हुआ, उसको उससे लोग कहे हमको जन्नत मिलेगा। ये कहां पढ़ाया जा रहा है? ये मदरसों में शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर राक्षस बनेंगे तो उनका वध करना हम देश में राम और रहीम दोनों चलेंगे। ये देश राम का है, रहीम का नहीं है। ये देश राम का है, राम का गुणगान रहीम कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र राम का ही रहेगा। थोड़ा प्रेम कुछ बचा है आपके अंदर? प्रेम का सागर उमड़ रहा है, कोई लेने वाला ही नहीं आता है। प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है। यहाँ मानवता, श्रेष्ठता, उदारता हम तो चाहते हैं लोगों। मैं ये भी दावा कर रहा हूं, मुसलमानों के लिए कुछ प्रेम कि चलो वो भी भाई हैं यहाँ के। देखिए जितने भी ईसाई और मुस्लिम हैं, डरने की जरूरत नहीं है इनको। मैं इनको यही कहूंगा, 10 पीढ़ी तक याद कर लेना, उसके बीच तुम्हारा बाप हिंदू मिल जाएगा। सबके पूर्वज सनातनी हिंदू हैं। घर वापसी करो, आओ गले से गले मिलते हैं। वंदे मातरम। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जय श्री राम।